जय जिने। आज हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं। वजह ये कि आजकल बच्चों में पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ हो गया और इतनी कंपटीशन हो गई, और दूसरी बात यानी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इसमें बच्चे इतने उलझ जाते हैं कि उनको समय का पता ही नहीं चलता। और वैसे बड़ों में जॉब में जाना है, दुकान पे जाना है, इतनी उलझनों में वो व्याख्यान के समय पर पहुंच ही नहीं पाते। सिर्फ जाते हैं मंगलिक के वक्त में कि मंगलिक भी हो जाएंगी और दर्शन भी हो जाएंगे, तो उनको जो पूरी धर्म की हिस्ट्री महाराज साहब ने क्या बताई व्याख्यान में, क्या ये समझ ही नहीं पाते हैं। और वो दूरियां बढ़ती जा रही है। पहले का वक्त था कि हम अपने दादी सा, नानी सा के पास में बैठते थे कि शाम को वो हमको एक एक कहानियाँ सुनाती थी। हम गौर से सुनते थे, उनको अपनी समस्याएं पूछते थे, वो हमको समाधान करती थी और कुछ ज्ञान हमको हो जाता था। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सब तक मेरी जानकारी है उतना ज्ञान में पहुंचा पाऊँ, लेकिन मेरे से त्रुटियां होना स्वाभाविक है, या फिर अलग अलग समाचारी के इससे कोई बात में मतभेद होना हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मेरी भूल पे ध्यान मत दो। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों को मानता है। उसमें सबसे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव जी, जिसको हम आदिनाथ जी, केशरियानाथ जी आदि नामों से जानते हैं। वे भी शुरुआत में हमारे जैसे ही मानव थे, लेकिन उनकी उच्चतम साधना, तप, त्याग, इसके प्रभाव से वो मानव से महामानव और देव बन गए। क्षमता हमारे में भी है, लेकिन हमारा पराक्रम कम पड़ रहा है। ऋषभदेव जब भगवान का जब युग चल रहा था, तब युगलिक युग चल रहा था। युगलिक यानी क्या कि एक भाई और एक बहन साथ में जन्म लेते थे। जैसे आजकल ट्विंस होते हैं ना, जिसको आप ट्विंस कहते हो, सेम। लेकिन तब कंपलसरी एक भाई और एक बहन होते थे, और यथा काल यथा समय आने पर वे आपस में शादी करते थे। लेकिन ऋषभदेव भगवान के वक्त में एक अघटित घटना घटी। एक 10 वर्ष के बालक के सर पर ताड़फल गिरा और बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। जो उनके साथ थी सुनंदा नाम की लड़की, वो अब अकेली रह गई। ऋषभदेव भगवान के साथ में तो सुमंगला जी ने जन्म लिया था। ऋषभ कुमार ने नारी उत्थान, नारी की दया करुणा के भाव से उन्होंने सुमंगला के साथ साथ सुनंदा से भी विवाह किया। विवाह होने के पश्चात सुमंगला जी को भरत जी और ब्राह्मी जी ये युगल हुआ, और सुनंदा जी को बाहुबली सुंदरी ये युगल और 49, जिसको आप लोग कहते हो 49 पुत्र युगल हुए। यानी ऋषभदेव भगवान की कुल बच्चों की संख्या 100 पुत्र और 2 पुत्रियां। ऋषभदेव कुमार ने अपनी लड़कियों को, ब्राह्मी जी को 18 लिपि सिखाई, सुंदरी जी को गणित का ज्ञान कराया, भरत जी को पुरुषों की 72 कलाएं और 64 कलाओं, स्त्रियों की 64 कलाओं का ज्ञान कराया, 64। ऐसा समय बीतते हुआ, और जब ऋषभ राजकुमार 20 लाख वर्ष के हुए, तब उनका राज्याभिषेक हुआ और ऋषभ कुमार से वे ऋषभदेव राजा बने। राजा बनने के बाद में ऐसा हुआ कि पहले सब कल्प वृक्ष के माध्यम से सब जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन कल्प वृक्ष का प्रभाव
दिन दिन कम होते गया और जरूरतें बढ़ती गई तो आपस में लड़ाइयाँ होनी चालू हुई। तो ऋषभ राजा ने प्रजा को असी, मसी और कृषि इसका ज्ञान दिया। असी यानी जो लड़ाई का ज्ञान है, युद्ध करने का, मसी यानी लेखन कला इसका, और कृषि यानी किसानों का, खेती कला का। तब के लोग रुजु और जड़मती थे, जल्दी समझ में नहीं आता था उनको। अब कृषि का ज्ञान देने के बाद में जब फसल लहलाने लगी तो बैल चारा खाने लग गए। फिर दौड़े दौड़े राजा के पास गए कि राजा, ये जानवर तो राक्षस से फसल ही खा जाते हैं, क्या करना चाहिए, हम परेशान हैं। तब राजा ने उनको बताया कि बैलों के मुंह पर मुस्की बांधो, जाली वाला कपड़ा जो लगाते हैं वो मुस्कियां बांधो, वो नहीं खाएंगे। ठीक उन्होंने वैसा करा। अगले दिन बैलों के मुंह पर मुस्की बांधकर खेतों में लेकर गए। सब काम निपटने के बाद में बैलों को जगह पर लाकर बांध दिया, उनके सामने घास डाल दी, पानी रख दिया और खुद भी अपने स्थान पर सो गए। सुबह उठकर जब देखते हैं तो चारा वैसा का वैसा पड़ा है, पानी वैसा का वैसा पड़ा है, बच्चों बैलों ने कुछ नहीं खाया। फिर दौड़े दौड़े ऋषभ राजा के पास गए कि राजा, हमारे बैल नाराज हो गए, आज तो न उन्होंने चारा खाया है और न उन्होंने पानी पिया है। तब ऋषभ राजा ने पूछा कि तुमने जो मुंह पर उनके बांधा था वो खोला क्या, जो मुस्कियां बांधी थी वो खोली क्या? आपने तो बताया ही नहीं। ये इतना पूरा समय 13 घंटे यानी 13 आवर्स का हो गया था। इसका फल हम बाद में जानेंगे, लेकिन तब की प्रजा के स्वभाव का हमको ज्ञान होगा। इसके बाद में जब ऋषभ राजा 83 लाख पूर्व की आयु उनकी हुई तब उनको वैराग्य आया। लेकिन वैराग्य यानी साधु बनने से पहले उन्होंने जो राज्य था वो भरत को दिया। उसके बाद में एक बहुली देश का राज्य था वो बाहुबली जी को दिया और अपने 98 पुत्रों को 98 पुत्रों को थोड़ा थोड़ा राज उन्होंने दिया और वो अपने संयम मार्ग पर आरूढ़ हुए। उसके पहले उन्होंने 4 नीति, 4 रंग की सेना, 4 वर्ण आदि सब राज्य की व्यवस्था की और उसके बाद में 4 दंड और जब फिर उनको अब वैराग्य यानी साधु बनने का मन में आया तब उन्होंने सिद्धार्थ वन में स्वयं जाकर ईशान्य दिशा की तरफ मुंह करके नमो सिद्धांत कर स्वयं ने दीक्षाव्रत अंगीकार किया। अब तक की हमने जो कहानी सुनाई है मैंने, अगर ये कथा आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जय जिनेंद्र। युग चल रहा था। युगलिक यानी क्या कि एक भाई और एक बहन साथ में जन्म लेते थे। जैसे आजकल ट्विंस होते हैं, जिसको आप ट्विंस कहते हो, सेम। लेकिन तब कंपलसरी एक भाई और एक बहन होते थे और यथा काल यथा समय आने पर वे आपस में शादी करते थे। लेकिन ऋषभदेव भगवान के वक्त में एक अघटित घटना घटी। एक 10 वर्ष के बालक के सर पर ताड़फल गिरा और बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। जो उनके साथ थी सुनंदा नाम की लड़की, वो अब अकेली रह गई। ऋषभदेव भगवान के साथ में तो सुमंगला जी ने जन्म लिया था। ऋषभ कुमार ने
नारी उत्थान, नारी की दया करुणा के भाव से उन्होंने सुमंगला के साथ साथ सुनंदा से भी विवाह किया। विवाह होने के पश्चात सुमंगला जी को भरत जी और ब्राह्मी जी ये युगल हुआ, और सुनंदा जी को बाहुबली सुंदरी ये युगल और 49, जिसको आप लोग कहते हो 49 पुत्र युगल हुए। यानी ऋषभदेव भगवान की कुल बच्चों की संख्या 100 पुत्र और 2 पुत्रियां। ऋषभदेव कुमार ने अपनी लड़कियों को, ब्राह्मी जी को 18 लिपि सिखाई, सुंदरी जी को गणित का ज्ञान कराया, भरत जी को पुरुषों की 72 कलाएं और 64 कलाओं, स्त्रियों की 64 कलाओं का ज्ञान कराया, 64। ऐसा समय बीतते हुआ और जब ऋषभ राजकुमार 20 लाख वर्ष के हुए तब उनका राज्याभिषेक हुआ और ऋषभ कुमार से वे ऋषभदेव राजा बने। राजा बनने के बाद में ऐसा हुआ कि पहले सब कल्प वृक्ष के माध्यम से सब जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन कल्प वृक्ष का प्रभाव दिन दिन कम होते गया और जरूरतें बढ़ती गई, तो आपस में लड़ाइयाँ होनी चालू हुई। तो ऋषभ राजा ने प्रजा को असी, मसी और कृषि इसका ज्ञान दिया। असी यानी जो लड़ाई का ज्ञान है, युद्ध करने का, मसी यानी लेखन कला इसका, और कृषि यानी किसानों का, खेती कला का। तब के लोग रुजु और जड़मती थे, जल्दी समझ में नहीं आता था उनको। अब कृषि का ज्ञान देने के बाद में जब फसल लहलाने लगी तो बैल चारा